श्री ओम नमः सतेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र के से नाम से भी जानते हैं। इसका चौथा छंद अपना चल रहा है। पहले 3 छंद तो पढ़ लें, उसके बाद हम चौथा छंद पढ़ के फिर इसमें आगे चर्चा शुरू करें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधात् दुद्भूते उद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्पादपीठ स्तोतुं समोद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब अन्यः कैक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। गुण समुद्र, हे गुणों के समुद्र आदिनाथ भगवान, तब ते आपके शशांक कांतान गुणान चंद्रमा की कांति के समान गुणों को वक्तुम बोलने के लिए, वर्णन करने के लिए कहा क्षमा, कौन सक्षम हो सकता है, उसका उत्तर भी दिया, जो बुद्धिया सुर गुरु प्रतिमो, जो बुद्धि से देवगुरु अर्थात लोकांतिक देवों के समान अर्थात द्वादशांग का पाठी हो, वो ही कर सकता है, अन्य कोई तो कर नहीं सकता। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत काल युग का परिवर्तन का जो काल होता है, उस समय के जो प्रलयकारी भयंकर हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से उद्धत नक्र चक्रम, जो लहरों का, प्रचंड लहरों का समूह जो उमड़ रहा हो समुद्र में, ऐसे अम्बुनिधिम, ऐसे समुद्र को भुजाभ्याम तरी तुम, अपनी बाहुओं से तैरकर पार करने में को वा कौन हो सकता है, अर्थात कौन समर्थ हो सकता है। समर्थ शब्द इसमें नहीं है, वो अंडरस्टूड, ये तो बात शब्दार्थ की होगी। आज जो बात स्पष्ट करनी है वो समग्र अर्थ तो हम फिर बाद में द्वारा करेंगे। आज लेना है को वा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम, इसमें एक शब्द है भुजाभ्याम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम का तो पिछले रविवार को स्पष्ट किया था आपको कि कल्पांत काल क्या है। ये जब धर्म का युग धीरे धीरे समाप्त होता जाए, या तो धर्म के नाम पर आडंबर और मिथ्यात्वों की पूजा हो, और या धर्म की रुचि और संस्कार ही समाप्त होते जाए, मनोरंजन, मौज मस्ती, इन चीज़ों की प्रधानता होती जाए,
तो समझ लेना वो कल्पांत काल है। उसमें कौन नक्र है और कौन चक्र है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। चक्र जो लहरें हैं, भंवरें हैं, भंवर क्या करती है? सीधा नीचे डुबोने का काम करती है। चक्राकार होती ना, गोल गोल घूमती है। तो जब ऐसी प्रचंड तो लहरें हों, ऊपर से भंवरें हों, तो लहरें आपको इतनी तेज चोट पहुंचाती है कि आप कुछ भी करना चाहें कर नहीं सकते, हाथ पैर नहीं चलते। और भंवरें वो आपके अपने चक्कर में लेके, उनमें भी कोई किसी का जोर नहीं चलता और सीधे नीचे पहुंचा देती हैं अतल गहराइयों में। ऐसी स्थिति में इतने विकट समुद्र को जो अकेले अपनी बाहुओं से पार करना चाहे, मतलब ना तो वो लहरों से निपट सकता है, ना भंवरों से निपट सकता है, तो हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आचार्य देव लहरें किसको कहना चाहते और भंवरें किसको कहना चाहते, ये थोड़ा समझना। जो देश काल वातावरण की विपरीतता है वो तो है लहरें, और जो हमारे भावनाओं में मिथ्यात्व की प्रचंडता है धर्म के नाम पे, वो है भंवरें। वो हमें खुद डुबोती है। लहरें खाली आपके पुरुषार्थ को बाधित करती, और भंवर के चक्कर में पड़े तो फिर आप जितना चाहे कुछ भी कर लो, फिर तो लहरों से चोट खाने के बाद आप डूबते नहीं हैं, खाली आपके पुरुषार्थ पे चोट पड़ती है। लेकिन भंवरों में पड़ने के बाद तो आप डूबते ही डूबते। अशुभ कर्म के उदय होने से आपका धर्म नष्ट नहीं होता, बाधा पहुंचती, लेकिन मिथ्यात्व के चक्कर में पड़ने से वो है भंवरे, उससे हम फिर बर्बाद होकर डूब के नरक निगोद में जाते हैं। फिर हमारा कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता, न पुरुषार्थ करने का मौका मिलता। दो बातों में अंतर समझ में आया। आज हम देश काल को, वातावरण को विपरीत कहते, भाई साहब ऐसी हवा चल रही, माहौल ऐसा हो गया, क्या करें, हमारे ऐसे पुण्य का उदय कहाँ, ये सब बातें हैं लहरों की जगह। लेकिन तुम्हारे जो परिणामों में कमजोरी उत्पन्न हुई है वो है भंवरों की जगह। समझ गया? तो लहरें विपरीत हैं, ये सही है, लेकिन वो आपके पुरुषार्थ को नष्ट नहीं करती, बाधित करती हैं, चोट पहुंचाती हैं, बर्बाद नहीं करती, कठिनाइयां पैदा करती हैं और आपको मजबूर नहीं करती। लेकिन जो भंवर है वो आपको मजबूर करती है नरक निगोद में ले जाने के लिए, और फिर आपको कुछ जोर नहीं चलता। एक बार फंसे नहीं कि फिर ना हाथ मार सकते, ना पैर मार सकते, ना उजाला। लहरों के बीच में आपको उजाला दिखता तो है, वहां तो उजाला ही नहीं दिखेगा, ज्ञान का प्रकाश ही नहीं होगा जब मिथ्यात्व की भंवर में फंस जाओ। जब वीतराग से भोगों की याचना करोगे, भोगों की आकांक्षा करोगे, सांसारिक अनुकूलताओं की आकांक्षा करोगे, अरे सबसे बड़ा अपराध तो वीतराग से आकांक्षा करना है। जब वो वीतराग है तो आपने आकांक्षा कैसे की, और आकांक्षा की तो आपने वीतराग कैसे माना? सीधा सीधा प्रश्न, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, इसमें कोई विकल्प नहीं है। आप यस और नो सीधा बोलिए, समझ गया? वो जज यही पूछता, यस या नो, ये बताओ। तो इसमें आपको कोई विकल्प ही नहीं है। विपरीतताएं लाख हों, लेकिन यदि आप अपने आकांक्षाओं की भंवरों में फंसे हुए हो, गृहीत मिथ्यात्व के आकर्षण में आप भक्ति कर रहे हो, तो वो भक्ति ही नहीं है, वो तो तुम अपने लिए भंवर बो रहे हो। तुम भंवर में फंस चुके हो, तुम्हारा नरक निगोद तय है। जितनी चाहे भक्ति कर लो, जितने चाहे हाथ जोड़ो लो, जितने चाहे चिल्ला लो, कोई इलाज नहीं है आपका। ये कल्पांत काल में ये चीजें बढ़ती हैं। देखो पहले महापुरुषों को देखो, जितने चाहे काम क्रोध के भाव करें, कमठ ने 9 भाव का बैर बांधा था, लेकिन आखिरकार वो भी तो सुधरा था। समझ गए?
उसने बैरई तो बांधा था, चारित्र मोह का ही प्रकोप तो दिखाया था, उसको नक्र तो लहरें तो परेशान कर रही थी, लेकिन चक्र में नहीं डूबा। उसका जितना वैर विरोध है वो चारित्र मोह के उदय का परिणाम दिखाया गया, दर्शन मोह के उदय का परिणाम नहीं दिखाया। समझ रहे? आज विडंबना क्या है कि आज नक्र जितनी है उससे ज्यादा चक्र है, भंवरें ज्यादा, हर कदम पे भंवर। समझ गए? और हम उन भंवरों में फंसे हुए। इसलिए कोई भंवरों में डूब रहा हो, वो ऐसे हाथ करे तो आप सोच रहे भक्ति कर रहा। अरे तेरे भक्ति भी डूबो, उसके बावजूद डूब ही तो रहा। चाहे तू भगवान को याद कर लो और चाहे किसी को भला बुरा कह लो, भंवर में फंसने के बाद डूब ही रहा। समझ गए? तो ये जो हमने वीतराग के साथ आकांक्षा का रिश्ता पाला है, अपेक्षाएं पाली हैं, वो आपकी मान्यता भंवर के समान है। कई विद्वान कहते हैं अरे भाई साहब तो किससे कहने जाए, भगवान से नहीं कहे तो किससे कहने जाए। गली के मोड़ पे जो काना गधा खड़ा हो ना उससे कह दो, खतरा नहीं, उससे मिथ्या तो नहीं होगा, क्योंकि उस पर आपका श्रद्धा नहीं, वो वीतरागी नहीं। समझ में? वो सुनता तो है ना, बहरा नहीं है वो, कान ही तो है। आंख की कमी है, कान तो उसके सही है। काना कान नहीं होने को नहीं कहते, आंख नहीं होने को कहते हैं। एक आंख नहीं है तो काना, नाम काना, ऐसा लगता है कान में कमी है, पर कान उसका सही सलामत है। जो कान से सुनता है उसे सुनाओ, जो इंद्रिय से अवलंबन से सुनता जानता ही नहीं है उसे क्यों सुनाते हो? जो वीतरागी हैं उन्हें क्यों सुनाते हो? उनके सामने तो आप अपनी भक्ति भावना, अपने आप का कर्तव्य निभाओ कि मैं आपसे सीख रहा हूं, मैं आपके मार्ग पे चलना चाहता हूं, मैं आपकी विनय इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपके मार्ग पे चलना चाहता हूं। और ये भी वो नहीं सुनेंगे, इसका कोई नंबर आपको नहीं देंगे, लेकिन आपके परिणाम आपको नंबर देंगे। इसलिए जो विद्वान ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि भगवान से नहीं कहे तो वीतरागी से नहीं कहे तो किससे, रागी से कहने जाए। फिर राग की बात है तो रागी से की जाएगी, वीतरागी से राग की बातें बावड़ापन है और कुछ नहीं। भाई एक बात बताओ, ज्वेलरी की दुकान पे जाके कहो भाई साहब पाव भर धनिया देना, थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल देना, क्या कहे किससे रहे? ज्वेलरी नीचे से बोले भाई साहब क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, यही कहेगा कि कुछ और कहेगा? कि भाई जब मैं रत्न बेचता हूं, मेरे पास रत्न मिलते हैं, धनिया मिर्ची नहीं मिलती, और तुम धनिया मिर्ची मांग रहे हो, तो इसमें बावड़ापन दुकानदार का है, कमी दुकानदार की है कि कमी मांगने वाले की? अविवेक तो हमारा है ना। तो आप विवेक का परिचय समझ गए? यदि आप अपनी भंवरों में घिरे हुए हो, लगातार वो 4 बार टोकले दुकानदार भाई साहब कह क्या रहे हो, फिर भी आप लगे जाओ अरे धनिया मिर्ची दो ना, मिर्ची के पैसे नहीं दूंगा, धनिया के दे रहा हूं। यदि यही बातें किए जाओ तो वो क्या कहेगा, भाई जरा इनको पहुंचाओ सही जगह, आगरा वाली ट्रेन में बिठाओ। क्यों कहना पड़ेगा? इसीलिए तो कहना पड़ेगा कि जो ये इतना विवेक नहीं है कि किसके पास आया, उसके साथ क्या व्यवहार उचित है, इतना जिसको पता नहीं है, उसके लिए अल्टीमेटली कहां पहुंचाना पड़ेगा? पागल खाने पहुंचाना। वो विवेकहीन है। अरे इतना बड़ा शोरूम रखे, तुम धनिया नहीं दे सकते? भाई शोरूम काय के लिए रखे? रत्नों का रखे, धनिया का नहीं रखे। ये पंसारी की दुकान नहीं। तुमने पंसारी की दुकान वाली बातें जौहरी की दुकान पे की क्यों? अपराध तो ये समझ में। ऐसे ही आचार्य यहां कहते हैं कि जो वीतराग हैं, उन वीतराग के सामने तुमने राग की बातें की क्यों? अपराध तो ये है। लेकिन विद्वान क्या कहते? अरे भाई साहब
आज तुम वीतराग से नहीं कहने दोगे तो लोग अन्य मतियों के मंदिर में जाएंगे। तो हमने कहा भैया किसी को क्षमा करना शब्दों को अपान वायु निकालने की आदत हो, ठीक है ना, तो वो और कहीं जाके निकाले, यही निकालने की जरूरत क्या है? यही तो कहा जाएगा। तुम प्राण वायु निकालो तो यहां पर खड़ा रहने दें, यदि तुम्हें अकेली अपान वायु निकालना तो कहीं और निकालो। ये वीतराग के जिनालय ये अपान वायु के लिए नहीं है, ये प्राण वायु। प्राण वायु गुणानुवाद है और भोगों की आकांक्षा अपान वायु है, वो यहां मत निकालिए, उसके लिए नहीं है। कहीं और जाइए, आपकी बीमारी यदि लाइलाज है तो कहीं और जाके करिए, यहां मत निकालिए, इसको प्रदूषित मत करिए। ये जिनालय देखिए, ध्यान रखना, धर्म संख्या की कमी के कारण क्षीण नहीं होता है, धर्म संस्कार की कमी के कारण क्षीण होता है। आज चौतरफा लोग लेख लिख रहे, चिंताएं दिखा रहे, भाई साहब हमारी संख्या इतनी घट गई। जो है उनमें संस्कार बचे हैं क्या? संस्कार कितने घट गए इसकी चिंता नहीं है, संख्या कितनी घट गई इसकी चिंता। संस्कार बचे रहेंगे तो संख्या भी बची रहेगी और बढ़ जाएगी, और संस्कार क्षीण हो जाएंगे तो संख्या बचा के भी क्या करोगे? जब तुम्हारे मंदिरों में अपने बच्चों में संस्कार नहीं दोगे तो उनके नाम के आगे जेल लिख के भी क्या करोगे? क्योंकि भगवान तो तब भी बिना प्रक्षाल के रहेंगे, जिनालय तो तब भी बिना पूजा के रहेंगे। होगा क्या उनसे? संख्या बचा के क्या करोगे? संस्कार बचाओ, कीमत इसकी है। और हम चिंता संस्कार की नहीं करते हैं, हम चिंता संख्या की करते हैं। ये जो संख्या के प्रति सावधान लोग हैं ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये वोट लेने वाले हैं और आपको चोट देने वाले हैं, समझ गए? ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कोई भी धर्म के चिंतक नहीं है, धर्म के विचारक नहीं है, धर्म के विद्वान नहीं। सबसे खतरनाक लोग जानना है। संख्या बड़े हम भी चाहते, बनी रहे हम भी चाहते हैं, पर वो तब अच्छी है कि जब संस्कारों के साथ बनी। कोई माँ को ये कहना पड़े जब उसके बच्चे पानी भी नहीं देते हो, और ये कहना पड़े कि इससे अच्छा तो तुम होते ही मर जाते, तो फिर इस बच्चों की संख्या, हाँ हम उस माँ के बच्चे हैं, ये कहने में ये शर्म की बात है, ये सम्मान की बात है, समझिए? तो जो हमारे संस्कार थे उसके विपरीत आचरण करते हो तो भैया तुमसे तो ना होना बहुत अच्छा। हमें ऐसी संख्या की जरूरत नहीं है जिसमें संस्कार, समझ रहे? ये विडंबना थी। अब देखिए, यहां तक की बात तो हो गई। आज जो चलना है वो में मुख्य शब्द है भुजाभ्याम। कोवा तरी तुमल, कौन तैरने में समर्थ है? काय से? भुजाभ्याम, बाहुओं से। अब ये समझ लो कि ये पंचम काल है। पंचम काल में ना तो तीर्थंकर होना है कि जिनके प्रभाव से वो एक पूर के समान, बाढ़ के समान। हमारे यहाँ अन्यथा नहीं लेना बात को, ललितपुर में हमने देखा, वो नदी थी छोटी और बांध बना था बड़ा। तो गर्मियों माने बारिश के दिनों में तो जब डैम के गेट खुलते, साइफन चलते, तो दे दनादन पानी पानी मीलों तक हो जाता। लेकिन उसके बाद नदी की धारा ढूंढना पड़ती थी, पतली सी धारा बहती थी, क्योंकि नाम मात्र पानी छूटता था। तो लोग दुनिया भर की गाय भैंसे भी जो है कूड़ा कचरा फेंकना, सारी गंदगी नदी के किनारों पे पड़ी रहती थी, निकलना मुश्किल होता था। कई बार बदबू इतनी आती थी नाले जैसी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि भाई बाढ़ आ गई और निकल गई, अब जरा नदी के किनारे घूम आओ, अब साफ सुथरा लगता। क्यों? जितना कचरा होता था वो सब बह के दूर चला जाता, समझ गए? ऐसा पूर तो चाहिए जो इस कचरे को दूर कर सके। वो तीर्थंकर जैसे लोकोत्तर पुण्य के धनी, उन महापुरुषों का सानिध्य, उनका साक्षात विहरमान स्थिति होना,
विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के साथ जब शब्द जोड़ते ना, विरहमान नहीं है, विहरमान, विहार कर, उनका विहार होना, वो जहां विद्यमान है, तो तय जानना कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, कोई वीतरागता का विरोध नहीं कर सकता है, कोई जिन शासन का विरोध नहीं कर सकता है, कोई सत्य मार्ग का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन आज वो सौभाग्य तो आपके पास है, समझ गए? कोई पुण्य उदय आपके पास नहीं है जिसके कारण हो जाए, और जो थोड़ा बहुत पुण्य उदय होता भी है तो वो परिग्रह में तो चरितार्थ होता है, संस्कारों में चरितार्थ। सच बताइए, कितना दान दिया, ऐसे लोगों के पाटिये जितने आपको लिखे मिलेंगे, कितनों ने संस्कार सीखे, उनके नाम कहाँ लिखे मिलेंगे? बताइए। जबकि मंदिर संस्कारों के लिए होते हैं कि पैसों के लिए होते हैं, और उल्लेख होता है पैसे वाले का। मंच पे बैठता है पैसे वाला, संस्कार वाला नहीं बैठता, उसका कोई नाम भी नहीं लेता, समझ रहे? तो आचार्य ने यहां पर संकेत किया कि अभी कोई पूर्व तो आने वाला है, कोई तुम्हें बड़ा जहाज मिलने वाला नहीं है जो तुम्हें पार ले जाए, समझ गया? अब इस स्थिति में तुम्हें जाना है तो अपनी बाहुओं के बल पे ही जाना है। बाहुए भुजाभ्याम द्विवचन, हाथ दो होते ना, तो वो दो हाथ कौन कौन से, वो मैंने यहां लिख के दिया। एक तो क्षीण पूर्ण हाथ तो है पर बड़े कमजोर, जिनमें दम ही नहीं, भूले भटके कोई बात करता। जिन गुरुदेव श्री ने शुद्ध गायक की बात की, उनके जो कट्टर अनुयायी बने, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागे, संस्कार के। संस्कार को हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, पर उपयोग सिर्फ पैसे में झुकाते हैं, भोगों में झुकाते हैं, कोई संस्कार में नहीं। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं है। इसी कमजोरी का परिणाम है कि नई पीढ़ी के विद्वान भी सारे आयोजन प्रयोजन को छोड़ के आयोजन मूलक कर रहे हैं। आयोजन कितना शानदार है इसका विज्ञापन होता है, प्रयोजन में क्या मिला इसका कोई पता नहीं। जिन बिंब कितने विराजमान होंगे तो बताते हैं सब, लेकिन इनसे जिन शासन की प्रभावना कितनी हो रही, कितने लोग प्रक्षाल पूजन करने वाले जुड़ रहे, कितने लोग तत्व चर्चा करने वाले जुड़ रहे, उसकी क्या गति है कोई नहीं बता, समझ गए? इसलिए आचार्य ने जो भुजाभ्याम हाथ शब्द कह दिए दो बाहुओं से, तो उनकी असलियत जानना कि एक बाहु एक भुजा है तो, लेकिन वो लकवे से पीड़ित है, पैरालाइज्ड है। बुझा तो है, हिलती डुलती भी है, बट पैरालाइज्ड है, उससे दम नहीं लगती। उन प्रचंड लहरों के विरोध में आप तैर नहीं सकते। भूले भटके किसी के संस्कार होते भी हैं, वो बात कहना भी चाहता है, तो आज के जमाने में कोई उसको सुनने वाला नहीं, समझने वाला। और कोई नौटंकी हो रही हो, कोई ऐसा आयोजन हो रहा हो, झर के लोग जाए, तालियां बजाएंगे, महीनों तक चर्चा करेंगे, उनके वीडियो शेयर होंगे, चारों ओर चर्चा में रहेगा, लेकिन शुद्ध संस्कार की बात को कोई कहने वाला, रिपीट करने वाला नहीं मिलता। ये है पहली भुजा, क्षीण पूर्ण, और दूसरा क्षीण क्षयोपशम। क्षयोपशम कभी क्षीण नहीं होता। क्षयोपशम में मूल विषय की एकाग्रता छोड़ करके अन्य विषयों में खर्च होना, ये खतरनाक। हमारे यहाँ पिताजी एक कहावत सुनाते थे, और लोग भी कई विद्वान बोलते थे कि एक ठाकुर साहब के यहाँ लड़के की शादी थी, तो शादी में बैठने में दुनिया भर की चीज़ें बुलाई जाती, लेकिन अब जो राजसी परिवार वाले जैसे जमींदार टाइप के लोग हैं, तो उन्हें दो चीज़ें खास देखी, आजकल भी चलती हैं, देखना, कमजोरियों को पहचान। एक तो फेरे कराने वाला पंडित जरा टिप टॉप नाम वाला हो,
गाजे बाजे वाला हो, सारे नाटक नौटंकी जिसे आते हो, समझ में आया? एक तो वो जोरदार होना चाहिए, और दूसरा लोगों के मनोरंजन नेत्र भोजन के लिए कोई डांस करने वाली नहीं, समझ में? तो उन्होंने बोला कि एक तो मनी राम नाम के पंडित जी आए शादी कराने के लिए, बढ़िया केसरिया और रेशमी फेटा बांध के सब कुछ करके, बेचारे ने काफ़ी, भाई राजा साहब के यहाँ शादी है बेटे की, राजकुमार की, तो बड़े अच्छे उन्होंने 10-5 हज़ार रुपये तो कपड़ों पर ही खर्च कर लिए थे, सारा टीम टाम जोड़ा बढ़िया से बढ़िया कराए, 4 चेले लेके आए थे जो बढ़िया गाएं करें, फेरे के समय मंत्र पढ़े, और एक कंचनिया नाम की नचनिया आई थी, ठीक है ना? अब उसे किसी की क्या जरूरत थी, खुद ही अधरंगे नाचना था, उसने अपने काम की। अब जाने का समय आया, शादी पूरी होगी, तो दोनों कहे अच्छा राज साहब चले। तो उन्होंने, उस पुराने जमाने की बात है जब सोने के सिक्के चलते थे, रुपए, तो उन्होंने कंचनिया को 300 रुपए दिए, 300 सिक्के, और मनी राम को 30 दिए। तो वो कहावत चल गई, फूटी आंख विवेक की, कहा करे जगदीश, कंचनिया को 300 और मनी राम को 30। ये प्रतीक है इसका, ये कोई हमें किससे नहीं सुनाना था, क्षीण क्षयोपशम नहीं है, क्षयोपशम का शेयर कहां जा रहा है। कंचनिया के लिए 300 जा रहा है और मनीराम के लिए 30 जा रहा है। हम अपने जीवन में, अपने घर में, आज आए दिन लोग कहते हैं भाई साहब शास्त्र पुस्तकें पत्रिका आ जाती है, रखने को जगह नहीं, तो ऐसे लोग भी तैयार हो गए, भाई साहब हमारे यहाँ भेजो, हम करवाएंगे। कुछ लोग अब क्या करवाएंगे, क्या होगा ये तो पक्का पता नहीं, ना मैं किसी के लिए हाँ कह रहा ना कह रहा, लेकिन ये नौबत क्या वैसी ही नहीं है जैसे आजकल वृद्ध होम बनने लगे, ओल्ड एज होम, जिनमें लोग अपने माता पिता को जमा करने लगे। बताइए, जिनवाणी को मां कहते हो आप, और उसको रखने की आपके घर में जगह नहीं बची। विनय करने का समय नहीं बचा, स्वाध्याय करने का समय नहीं बचा। जितना आप कंप्यूटर में, मोबाइल में, इनमें जितना दिमाग लगा के सोशल मीडिया में जितने चतुर हो गए हो, उतने शास्त्र की पंक्ति पढ़ने में चतुराई क्यों नहीं बची? उसको समझने में बुद्धि नहीं चलती। दुनिया भर के पजल्स को सॉल्व करने में आपकी बुद्धि चलती है, लेकिन इसमें नहीं चलती। दोनों हाथ पैरालाइज्ड। एक क्यों कि उसमें पैरालिसिस हुआ, दूसरी क्यों क्योंकि उसको खाने पीने नहीं मिलता, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। हमने ऐसा बांध रखा कि नाम मात्र ब्लड जाता है, हाथ जिंदा तो है हमारा। 300 तो जाते कंचनिया के लिए और 30 जाते मरेगा। जिनवाणी के तत्वाभ्यास में कितना समय देते हो आप, कितना उपयोग लगाते हो? जितना आप पैसे कमाने और शेयर मार्केट में लगाते हो, क्या उसका 1000वां हिस्सा भी इसमें लगाते हो? सच बताऊं, कई लोग जो सुनते भी हैं ना गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन, इसलिए सुनते हैं कि ये सुनते रहो, तुम्हारा व्यापार में बरकत बनी रहे। गुरुदेव श्री आज अधिकांश लोगों के लिए गृहीत मिथ्यात्व के केंद्र हैं, सम्यक्त्व के केंद्र नहीं है। उनसे तत्व ज्ञान के लिए नहीं पूज रहे। ये मैं कड़वा सच बता रहा हूँ, क्षमा याचना के साथ। पर मुझे तो निर्भय, एकाध तो निर्भय होके बोलना सीखे। मुझे किसी से अपेक्षा ही नहीं है। क्या चाहिए मुझे किसी से? कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कम से कम मैं अपने आप पर एक दायित्व तो समझता हूं कि मैं निर्भय होके सत्य बोलूं। जो सुना जा रहा है, नियम से जाके मंदिर में बैठते हैं, टैबलेट खोल लेंगे, शास्त्र खोल लेंगे, बिल्कुल वो सुना जा रहा है एक भाव के कारण। उसमें तत्व में क्या गहराई आई, भूले भटके कोई पंक्ति बता दे, लेकिन सुनते जरूर हैं। क्यों? क्योंकि एक भावना भरी हुई है। गुरुदेव का पुण्य वो हमारे जीवन को पार करेगा, वो हमें व्यापार में उन्नति करेगा, जीवन में उन्नति करेगा, हर तरह की अनुकूलता दिलाएगा।
ये जो सोच रखा है ये दूसरी बात है। क्षीण क्षयोपशम, क्षयोपशम क्षीण नहीं है, पर क्षयोपशम उसका उपयोग गलत है। समझे कि नहीं? इस पर विचार करना पड़ेगा। ये दो विषय ही आज के मुख्य विषय हैं। पहला, क्षीण पुण्य। पुण्य जितना आ रहा है वो कहां दिखता है बताइए? मकान का स्टैंडर्ड, उससे आपका पुण्य पहचाना जाता है। कपड़ों का और गाड़ी का स्टैंडर्ड, उससे पुण्य पहचाना जाता है। आपके नाते रिश्तेदार किस स्टेटस के हैं, उससे पुण्य पहचाना जाता है। सच बताइए, कोई व्यक्ति यदि सादगी पूर्ण जीवन और तत्व ज्ञान का अभ्यास करता हो तो उसे आपने आज तक पुण्यात्मा माना क्या? आपका वोट क्या उसे जाता है? क्या सत्य का समर्थन करने की हिम्मत है आप में? तो ये तय मानिए कि आचार्य साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसी अपाहिज बाहुओं से तुम ये आज की जो विपरीतता की स्थिति है इससे पार नहीं पा सकते। वीतराग की आराधना, दीक्षा कल्याण के लिए कदम बढ़ाने वाले मुनिराज, तीर्थंकर मुनिराज जो बनने वाले हैं, उनके भावों को पहचानना और उनसे अपने वैराग्य की रिफिलिंग कराना, इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा काम, और कब करना है? इस घनघोर पंचम का। उस समय जो लोकांतिक देवों ने कर लिया था वो कर लिया था क्योंकि वो एक तो लोकांतिक थे और इधर चौथा काल। साक्षात तीर्थंकर अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। ये होना आसान था, कठिन नहीं था। आज कठिन क्यों है? क्योंकि एक तो शासन का पुण्य इतना क्षीण हो गया कि वीतरागता का साथ नहीं देता है, पुण्य पुण्य राग और भोग का साथ देता। क्या बढ़ा ये दुनिया दिखा देती है, क्या घटा ये कोई नहीं बताता। शब्द ध्यान दिया आपने? क्या बढ़ा? वैभव बढ़ा, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी अरु, ये सब तो दुनिया बता देती, इनकी बधाइयां दे देती है। लेकिन वो ऊंचे पद पाके तुमने क्या काले कारनामे किए, इसमें वो सब लोग चुप रहे, बताने की हिम्मत नहीं करते। अंतर समझ रहे? हमारे यहां यदि अपने घर में किसी ने अपराध किया तो हम उसके सच बताओ संरक्षण के लिए जाएंगे कि निवारण के लिए जाएंगे? मुकेश जी, एक छोटा सा प्रश्न बता, यदि फोड़ा हो जाए, मैं नहीं चाहता किसी को हो जाए, बाहों में या भुजा में फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? वो गांठ निकलवाने, चाहे भले ही ऑपरेशन करवाना पड़े, उतना आसपास का मांस कटवाना पड़े, निकलवाने जाते हो कि भाई साहब ये बचा, बस दर्द बंद हो जाए और ये बचा रहे। बताओ किसके लिए जाते हो? मेरा प्रश्न है आपसे, जिज्ञासा है मेरी, किस लिए जाते हो? निकलवाने जाते हो। आपने आज तक किसी डॉक्टर से ये नहीं कहा कि ये किसी तरह बचा रहा है, बस दर्द बंद हो जाए, नहीं कहा ना। तो अपनी मिथ्या मान्यताओं को बचाने के लिए क्यों जाते हो? अपने बच्चों के अपराध बचाने के लिए क्यों जाते हो? उसका इलाज कराने क्यों नहीं जाते? यदि वो विकारी के मार्ग पर जा रहा है, यदि वो तत्व के विपरीत मार्ग पर जा रहा है, यदि वो वीतरागी देवगुरु धर्म के संस्कारों से विपरीत मार्ग पर जा रहा है, उसका इलाज कराने की चिंता की आज तक किसी? कोई तो क्या करें भाई साहब, आजकल तो बच्चे सुनते कहाँ, जमाना गया जब सुनते थे, सिर्फ बहाना करते हो। यदि उसकी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए तुम नहीं जा सकते तो शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए क्यों जाओ? उसके लिए भी मत जाओ। मैं क्या करें साहब, जमाना ऐसे ही, तब क्यों नहीं कहते? माता पिता वही है, लेकिन शरीर की बीमारी आ जाए तो इलाज कराने जाते हैं, पैसे का व्यापार में घाटा हो जाए तो जिम्मेवारी लेने जाते हैं। ऊपर मैं सही कह रहा हूँ कि गलत?
लेकिन ये जो धर्म के संस्कारों की क्षीणता या विकार रूप बीमारी आती है, इसके लिए कोई नहीं जाता। तब बहाना करते, क्या करें साहब, कोई मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, जमाना ही ऐसा। अरे जमाना ऐसा है तो इस जमाने में शरीर की बीमारियों का इलाज कराने क्यों जाते हो? मत जाया करो। इस समय व्यापार की हानि का सपोर्ट करने क्यों जाते हो? मत जाया करो। उसको लौकिक पढ़ाई के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने क्यों जाते हो? मत जाया करो। वो भी क्या, तो छोड़ दो उसके भाग्य के भरोसे। क्या करें साहब, जमाना ही ऐसा। तब आप एक बहाना नहीं करते। संसार की पढ़ाई के लिए, लौकिक उन्नति के लिए लाखों लाखों लोग पैसा खर्च करते हैं, कोई बहाना नहीं। लेकिन धार्मिक संस्कारों के लिए तुरंत बहाना करते हैं। क्या करें साहब, कोई सुनते ही नहीं। तब जमाना दिखाते हो, ये अपराध आपके मन में बस रहा है, आप अपराध का आरोप दूसरे पे लगाते, समझ गए? ये आपके पुण्य की क्षीणता। आप कहते तो हम तो साहब सच्चे तत्व के पोषक हैं, हम तो वीतरागी देवगुरु। यदि इनके बिना नहीं है तो भाई साहब, जिस घर में वीतरागी देवगुरु धर्म के संस्कार नहीं है, उस घर में बच्चे देते और लेते कैसे? भाई साहब मुकेश जी, आज आप समाज के अधिकांश लोग जो संख्या की चिंता करते हैं, उन्होंने संस्कारों की चिंता की होती तो संख्या नहीं घटी होती। आपने नॉन जेंस के यहां दिए लिए, आपने विपरीत संस्कार वालों के यहां लिए दिए बच्चे, संख्या इसलिए घटी है। संस्कार क्षीण होंगे तो संख्या घटेगी। जब संस्कार बढ़ते हैं ना, तो महावीर ने तो इनके भिंड इलाके में किन किन को नहीं सुधार दिया था, सब बताया था ना आपको। संख्या बढ़ी थी कि घटी थी? बढ़ी थी। यदि आप संस्कार की ध्वजा लेके चलेंगे तो संख्या बढ़ेगी, और यदि आप संख्या की चिंता लेके कितना ही करते रहे, संख्या घटेगी, कोई बढ़ा नहीं सकता। समझ? कीमत संस्कार की है। यदि आपके यहां 4 लोग भी हों समाज में और चारों भगवान के प्रति समर्पित हों, तो 4 लोग तो प्रक्षाल पूजन के लिए रहेंगे। कई जगह हमने देखा जहां हजार हजार लोगों की समाज है और भगवान के प्रक्षाल के लिए पुजारी रखा हुआ है, कोई समाज का व्यक्ति पूजा करता है, प्रक्षाल को नहीं होती है। दान ला सोने का काम करवा देंगे पूरे मंदिर में, लेकिन अपने बच्चे के हृदय में सोने का काम नहीं करवाएंगे। संस्कार सोने से कम नहीं है, वो नहीं करवाएंगे। ये है क्षीण पुण्य आपका। दया के पात्र हैं आप, जब भोग की सामग्री देने में आपका पुण्य क्षीण नहीं होता है, लेकिन धर्म के संस्कार देने में पुण्य क्षीण होता है। आप मजबूरी दिखाते हैं। ये है असली कमी। ये है आपकी पैरालाइज्ड एक बाहु, एक भुजा, एक हाथ। भाई साहब जरा विचारिए तो सही। देखो क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है। जो आचार्यों ने कहा उसका मर्म तो खोल के बताओ। पुण्य की कमी नहीं है भाई साहब, पहले जितना पुण्य था उससे कई गुना पुण्य आपका है। पहले जमाने में यदि रूपल बहन यहां से दिल्ली से दुबई जाना होता तो कम से कम महीना भर लगता। पानी के जहाज वगैरह में जाओ, इधर से बैलगाड़ी में जाके समुद्र के तट तक पहुंचते कितने दिनों में है? 6 महीना साल लगता, और अभी 4 घंटे में उतर जाता। बताओ पुण्य का उदय है कि नहीं? कितने साधन मिले, लेकिन वो पुण्य चरितार्थ काय में हो रहा है, साधनों में चरितार्थ हो रहा है, साधना में नहीं। साधना में बिल्कुल पैरालाइज्ड पड़ा है, वो हाथ काम ही नहीं करते। विकार के लिए वो हाथ बिल्कुल तत्पर रहते हैं, लेकिन साधना में वो हाथ काम नहीं करते। तब चिंता होती है कि ऐसी बाहुओं से ऐसे समुद्र को कौन पार करता है। ये जो पाप के उदय से जो प्रचंड लहरें हैं वो उतनी खतरनाक नहीं है, आपके अंदर में बस रही जो भंवरें हैं वो ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें अपने से भी लड़ना है, उन भंवरों से भी लड़ना है,
और उन लहरों से भी लड़ना है। कम से कम बाजुओं में तो दम जुटाओ। और जिनके हाथ अगरबत्ती हो, पैर मोमबत्ती हो, उनसे क्या कहो? वो तो इतने ही कह सकते हैं कि एक भूसे में 3 पापड़ तोड़ देता हूं, इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। समझ गए? आज बहुत से बहुत जोर मारोगे तो क्या मारोगे भाई साहब? 10 दिन तो हम दर्शन करने चले जाओ। मैं पूछता हूं, रोटी रोज खाते हो कि 10 दिन खाते हो? रोटी 365 दिन खाते हो। और भगवान के दर्शन, जिन तत्व के श्रवण, उसके लिए घिस घिस के 10 दिन बचे हैं। समझ रहे ना? ये है आपकी क्षीण पूर्णता। समय की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, पैसे की भी कमी नहीं है, भरपूर है। कितना आपको भोजन आदि के लिए कितना चाहिए और भोगों के लिए कितना लगा। एक एक थोड़ा सा घर मकान चेंज करना, उनके साधन जुटाना, कितना पैसा फूकते हैं। लेकिन तत्व ज्ञान के संस्कार के लिए, उसके अभ्यास के लिए, उसके लिए ना समय है ना साधन हमारे पास है। इसका मतलब है कि हम कहाँ कमी है हमारी, उसको पहचानो। पुण्य में कमी नहीं है, लेकिन पुण्य का प्रयोग और सदुपयोग करने की दिशाएं आपके पास है। वहां आपकी रुचि और हौसला नहीं। समझ गए? ये विडंबना। दूसरी, क्षयोपशम पर विचार करें। एक, मैं आज तक ये मोबाइल वगैरह की अक्सर कहती, मेरे को बहुत डांट पड़ती है, सच बताऊं रूपल बहन, मुझे क्षमा करना। ये बैठी मैं बहुत डांटती हूँ, मैं सुनता हूँ। कोई डांटती मतलब बुरे भाव से, कहती है जरा सी चीज सीख लो, खुद कर सकते हो। हर चीज मेरे लिए लाके पकड़ा देते हो कि ये कर दो वो कर दो। कहते इतना भी नहीं आता, उसमें सब कुछ है। देखो इस पे जाओ, इसके बाद इस पे जाओ, सेटिंग खोलो। देवी, मैं नहीं कहूंगा आगे से तेरी, और लगे तो कर देना, मेरे बस का। कि बुद्धि काम नहीं करती। मैंने कहा इस फोन में बढ़िया से बढ़िया लिखने में बुद्धि काम करती है। एक मात्रा गलत नहीं हो जाए वहां तो बुद्धि काम करती है। लेकिन मैं इसके प्रपंच सीखूं, इसमें बड़ा अनाड़ी सिद्ध होता हूं। कुछ बुद्धि वाकई में काम नहीं, याद नहीं रहता क्या सिखाया था, क्या हुआ था, उल्टा सीधा हो जाता है और बिगड़ जाता है, सिर पकड़ के बैठ जाता भाई। अब क्षयोपशम की क्षीणता कहां है? आप जिससे काम करना, उसके सिस्टम में तो आपका क्षयोपशम पूरा चलता है, लेकिन उस पर जो काम करना, उसके सिस्टम को सीखने के लिए क्षयोपशम काम नहीं करता है। यह है क्षयोपशम की क्षीणता। खूब बुद्धि है, किसी में कोई कमी नहीं है बुद्धि की। नहीं तो इतने देश विदेश जाना आना, बच्चे मैं नहीं कर पाता, वो बच्चे सारे कर लेते। वो कहते हैं आप बैठो भी 1 मिनट, मैं कैब बुक नहीं कर पाता हूँ अक्सर बच्चों से। क्यों भाई? कैंसिल हो गई, कुछ हो गई, उसके पैसे कटेंगे, कैसे आएंगे मुझे कुछ नहीं पता, क्या उसको मैसेज, कुछ नहीं पता। बेटा तुम नहीं कर दो, मैं कहीं भी हूँ तुम कर दो। क्यों? मुझे पता नहीं, तुम उसको सब फॉलो अप करना जानते हो, मैं तो चुपचाप बैठ के चलना जानता हूँ, उतरना जानता हूँ, उससे अधिक कुछ नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन उसमें बैठने के बाद जो अपने प्रयोजन का काम करना है, वो 1-1 मिनट का सदुपयोग करना जानता हूं। लेकिन ये नहीं जानता कि भाई साहब उतरने के बाद पैसे कैसे पता चलेंगे और पेमेंट कैसे होगा। बेटा ऑनलाइन क्या? बेटा हमें नहीं आता, तुम्हें ही करना, तुम्हें हम दे देंगे, लेकिन तुम करो, मुझे नहीं, मेरे बस का नहीं है। नगद देना हो तो दे दो। ये डिफरेंस बता रहा हूं आपको, कहां पर बुद्धि चलती है। क्षयोपशम की क्षीणता कहां है? क्षयोपशम की क्षीणता नहीं है, क्षयोपशम की दिशा बदली हुई। वो 99% दुनिया के समझ में तो लगता है
अपने स्वरूप की समझ में नहीं लगता, अपने हित की समझ में क्षोभसम चरितार्थ। धर्म के नाम पर जितने टोने टोटके में क्षोभसम चरितार्थ होता है, इस भक्तांबर में कहीं कोई मंत्र नहीं कहा, लेकिन लोगों ने कितने कितने मंत्र निकाले हुए, कितने कितने यंत्र और तंत्र तक बन गए इसके। फला छंद, ये आसन लगाओ, ऐसे रंग के कपड़े पहनो, ऐसी दिशा में मुंह करके बैठो, सब बन गए। आचार्य ने कहीं कुछ नहीं लिखा। आपको सच्ची बात बता रहा हूं, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी मोटी बुक है इसकी मेरे पास, कोई दे गया तो रखी, आप कहोगे तो दिखा दूंगा। उसमें हर पेज पे सब चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो आचार्य ने मर्म बताया है इनमें, भक्तामर जी में वो नहीं है। बाकी सब उनमें बुद्धि चल गई। कागज कितना महंगे से महंगा पेपर लेना, बाइंडिंग कितनी महंगी सी महंगी करना, कितने 4 कलर और गोल्डन कलर में प्रिंट कर, सब कुछ पे बुद्धि चल गई। सबके लिए पैसे की कमी नहीं पड़ी, लेकिन भगवान की जो भक्ति आचार्य ने की थी, वो समझने में भक्ति अकल का टोटा पड़ा। बताइए क्या कहूं, इससे अधिक विडंबना और क्या बताऊं रूपल में, नहीं बताऊं। समझ रहे ना, ये है क्षोभसम और पुण्य की क्षीणता। असल में साधनों की क्षीणता नहीं है, साधनों के चयन की क्षीणता। कहां आपकी रुचि लगती है, किसको आप चुनते हैं, इसकी कमी। आचार्य ये कह रहे हैं और कुछ नहीं, समझे। भुजाभ्याम कर रहा है, इन हाथों से मैं कैसे तरूं। अब देखो, शब्द है कोवा, कौन तर सकेगा। देखो शुरुआत क्या की थी इस छंद की, वक्तुम गुणान गोस, मतलब मैं बोल तो रही हूं, मैं तो बोल दूंगा, लेकिन उसको समझ के कौन तर पाएगा। मुद्दा स्तोत्र पढ़ने का नहीं है, स्तोत्र समझ के उसे अप्लाई करने का। पॉइंट समझ में आया। ये जो कोवा शब्द है, कौन, वो कौन होगा लकी। आजकल लकी ड्रा में लकी किसको माना जाता है, जिसके नाम कोई गिफ्ट निकल आए, पैकेज निकल आए, वो लकी है। यहां आचार्य कहते हैं इसके मर्म को समझ के जो अपने ऊपर अप्लाई कर ले, वो लकी। अब प्रॉब्लम समझ में आ रही, कौन लकी और कौन अनलकी। क्या आचार्य कह रहे हैं, ये जो कोवा है, ये आचार्य अपने लिए नहीं कह रहे। मैं तो ये लिखे जा रहा हूं, मैं तो सुर गुरु प्रतिम, जैसे देवताओं के गुरु लोकांतिक देवों ने जैसी स्तुति की थी, वैसी मैं कर रहा हूं अपनी ओर से। लेकिन इसको समझकर अप्लाई करने वाला कौन लकी होगा, कौन भाग्यशाली होगा। सीता के जो गुण थे, सीता के जो शील था, ये स्वयंवर कब होती है, और स्वयंवर में वो ट्रॉफी की तरह क्यों दी जाती। मेरा प्रश्न समझना जरा थोड़ा मार्मिक। सीता ने वर को वर्ण किया था, चुना था, बिल्कुल नहीं चुना। वो तो ट्रॉफी थी अन्य मतियों में कि जो धनुष तोड़ देगा उसको सीता मिल जाएगी। तो बताइए, वो धनुष का स्वयंवर था कि सीता का स्वयंवर था। सीता तो एक ट्रॉफी थी, जैसे क्रिकेट मैच हो और उसके बाद में जीतने वाले को कप मिले, तो कप का मैच कहलाता है कि क्रिकेट का मैच कहलाता है, बताइए ना। वो तो क्रिकेट का मैच है, खेल का मैच है, कप का मैच नहीं। तो सीता तो कप थी, खेल क्या था, धनुष तोड़, यही था कि नहीं। अब विडंबना देखिए कि उसमें सीता का जो शील था, सीता के जो गुण थे, जो उसके संस्कार थे, उसके अनुरूप वर ढूंढने में जनक लाचार थे। मैं कहां से ढूंढ के लाऊं बेटी, तू इतनी
गुणवती है, इतनी योग्य है, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? उन्होंने कहा कि दुनिया तो गुणों के नाम पे बुलाऊंगा, पता नहीं कोई ढंग का आएगा कि नहीं आएगा, कोई कुलीन आएगा कि नहीं आएगा, कोई युवा आएगा कि नहीं आएगा। आजकल तो गुणों की चर्चा करो तो खांसते हुए लोग आते हैं और कोई नहीं आता, लाठी टेकते और खांसते। क्यों? जब वो किसी काम के नहीं बचते तो धर्म को अपनाने लगते, गुणों की बात करने लगते। जब तक सही सलामत है तो कौन गुणों की बात करता, समझ लो। अब लड़की को ब्याहना होता जनक को, तो बुढ़े सुड्ढे से तो ब्याहना नहीं, तो जान के ऐसी प्रतियोगिता रखी। उसमें सीता ने वर्ण किया था। प्रश्न किया गया कि जनक सच बताओ, ये सीता का स्वयंवर था क्या? सीता ट्रॉफी थी, स्वयंवर नहीं। इन्होंने पीएचडी की, मैथिली कल्याणम, हस्तिमल्ल का काव्य। दक्षिण में आज भी कल्याण शब्द विवाह को कहा जाता है। उसमें जो नाम है वो एक्चुअली सीता विवाह के प्रसंग का है, समझ गए? वहां वो कहते हैं कि उन्होंने राम को चुन लिया था पहले। सारा प्रसंग ऐसा दिखाया जाता है। सुभद्रा के विवाह और भरत के विवाह में उसमें भी यही दिखाया जाता कि वो उसने चुन लिया था। अदरवाइज वो जय कुमार का और किसका था, अंजना पवन ने, सबने चुना था अपनी पसंद से, समझ गए? तुम चुन लो, बेहतर है, हम तुम्हारे गुणों के अनुरूप नहीं ला सकते। ऐसे ही आज आचार्य ने ये प्रश्न खड़ा किया, कौन है इस काल में ऐसे क्षोभसम वाला और ऐसे पुण्य वाला कि जो इस वीतराग की भक्ति रूपी, वैराग्य की भक्ति रूपी स्तोत्र को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके अपने जीवन में अप्लाई कर सके। ऐसा कौन है? प्रश्न तो ये किया। प्रश्न ये नहीं है कि मैं कह पाऊंगा कि नहीं, मैं किस खुद की मूली हूं, ये नहीं कहा हो। मैं तो बोल ही रहा हूं और मैं भगवान के शशांक का अंतर गुणों को बोलूंगा, सब कुछ करूंगा। और कैसे बोलूंगा? सुर गुरु प्रतिम, जैसे देव गुरुओं ने, लोकांतिक देवों ने तीर्थंकर मुनिराज की स्तुति के समय बोला था, वैसे ही बोलूंगा। अपनी जगह तो वो कृत संकल्पित हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया, महाराज लिख किसके लिए रहे हो, कौन यूज करेगा इसका? रूपल बहन, जिन बच्चों में हम वीतराग देव के, प्रक्षाल के, पूजन के, वो उच्चारण के तक संस्कार नहीं दे पाए, तो आप मंदिर यदि बना रहे हो तो क्या, क्यों बना रहे हो, ये प्रश्न नहीं होगा। भाई साहब, बना किसके लिए रहे हो? आपके बच्चों ने तो आज तक प्रक्षाल पूजन किए नहीं, ये इतने भगवान विराजमान किसके लिए कर रहे हो? कहते डॉक्टर साहब तुम जानते हो दिस इज ए बिजनेस। ये आपको सत्य बता रहा हूं, ये मुमुक्षुओं के कर्ता धर्ता की बात बता रहा हूं। जिनवाणी की गद्दी में बैठा हूं, एक अक्षर मिलावट। दिस इज ए बिग बिजनेस। जितने भगवान विराजमान होते हैं उतना पैसा आता है। हमने भगवानों को उनकी विनय के लिए विराजमान नहीं किया, हमने भगवानों को व्यवसाय के लिए विराजमान किया। ये कड़वा सच है। को वाह, क्या ऐसे लोग इस जिन धर्म की प्रभावना कर पाएंगे, जिन शासन की प्रभावना कर पाएंगे? ऐसे लोग भगवान के दीक्षा कल्याणक के भावों को पहचान पाएंगे, उनकी स्तुति को पढ़ने, समझने और अपनाने में समर्थ हो पाएंगे? ये है को वाह। कौन होगा इसके बीच? एक नाम बताओ, कौन आएगा? अब समझ में आया इस छंद का? को वा तरी तू मलमम, कौन तैर के पा। ये स्तोत्र लिखा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा गया, लेकिन इसको कौन सही समझेगा? रूपल में कितनी पीड़ा रही होगी आचार्य के मन में, जरा सोचो। मैं इस पंचम काल में, चौथे काल के लोकांतिक देवों की स्तुति
उनके द्वारा की गई तीर्थंकर मुनिराज के वैराग्य की स्तुति को लिख तो रहा हूं। इसको अप्लाई करके संसार समुद्र से पार होने में समर्थ कौन हो? आचार्य को बताया, भाई साहब, पंचम काल के अंत तक जिन धर्म रहेगा, सच्चे मुनि भी होंगे, सम्यक दृष्टि भी होंगे, लेकिन जब चारों ओर नजर डालते हैं, जो सम्यक्त्व की चर्चा गद्दी पे करते हैं, उनके पीछे हिसाब किताब की चर्चा करते बैठे। चुन चुन के सेठियों को टारगेट करते हैं, उनको नाम बोलेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जो गुणी विद्वान तत्व के रुचि वाले होंगे, उनकी कोई चर्चा नहीं, कोई चिंता नहीं। ये विडंबनाएं बताती हैं। आचार्य कह रहे हैं कि मैं ये लिख तो रहा हूं और इतने उत्कृष्ट वैराग्य के भावों को लिख रहा हूं, उनकी वीतराग की स्तुति कर रहा हूं, लेकिन आज के जमाने में कौन होगा जो इसको समझ पाए? कौन होगा जो इसको मर्म पहचान पाएगा? और कौन होगा जो इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर? देखो, बुरा मत मानना, कभी बहुत तेज धूप पड़ रही है, बहुत तेज धूप, कुछ नहीं मिले तो आप अपनी हथेली को ही कोट बनाते कि नहीं बनाते? भाई चेहरे पे नहीं पड़े, कुछ तो रुक जाए, करते कि नहीं करते? कुछ तो रुकती है। तो एक बात बताओ, चेहरे पे नहीं पड़े और हाथ पे पड़े तो चलेगा? हाथ नहीं जलेगा? कहते जलेगा तो वो भी, लेकिन चेहरा तो बच जाए, सिर तो बच जाए, ये नहीं तप जाए, हमारे परिणाम तो विकृत नहीं हो। हाथ पैर थोड़े बहुत झुलस भी गए, मैले हो गए तो चलेगा, लेकिन परिणाम विकृत नहीं होने चाहिए, परिणाम संभले रहना चाहिए। आज हाथ पैर तो संभल रहे हैं, मैनीक्योर पेडीक्योर तो हो रहा है, लेकिन अंदर के संस्कार संभालने की चिंता नहीं। भक्तामर का सारे प्रयोग हो रहे हैं। कितने दीप जलना चाहिए, किस क्रम से जलना चाहिए, किस छंद के लिए कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, कौन से रंग की माला लेना चाहिए, कितने दिए जलाना चाहिए, किस दिशा में, सबकी चिंता है। लेकिन मान तुमने जिस भाव से भक्तामर लिखा, उस भाव की चिंता नहीं है। विडंबना तो ये चिंता का विषय तो ये है। आचार्य कहते हैं, कोवा तरी तुम, कौन इसको, ये तो समुद्र के समान है, लेकिन इसमें दो विडंबनाएं हैं। एक तो वो तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं तो लोगों के भाव और होते हैं, लौकांतिक देव जब स्तुति करते हैं तो भाव और होते हैं। मैं लिखूंगा तो कितने लोग अपना कल्याण करेंगे। वो बात कौन समझना चाहेगा? वहां तो भाव भगवान के अंदर वैराग्य के पैदा होते हैं। वो द्वादशांग के पाठी नहीं होते उस समय, वो श्रुत केवली भी नहीं होते उस समय, लेकिन श्रुत केवली उनके भावों को पहचान करके उन्हें इतना मोटिवेशन प्राप्त करते हैं कि उनकी स्तुति करने आ जाए। यहाँ आज कौन तो स्तुति को पहचानने वाले नहीं है लोग, तो भगवान के भावों को क्या पहचान? ये स्तुति भगवान के भावों की है, लेकिन आज इस स्तुति के स्वरूप को पहचानने वाले नहीं है। तो इसमें वर्णित जो भगवान के हृदय के भाव है, जो वैराग्य है, जो जीवंत दीक्षा कल्याणक है, उसको कौन पहचानेगा? ये विडंबना है, ये प्रश्न चिन्ह है। इसको आचार्य ने कोवा तरी तुम इस रूप में कहा है। इस चीज को पहचानिए, विचारिए। अगली बार इसकी जो चर्चा होगी तो अब अर्थ नहीं करूंगा, अब इसका पूरा जिस्ट निकल के आएगा और वह भक्ति का प्रकर्ष होगा। उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। अभी तो हमने इसका अर्थ पूरा किया, विशेष चर्चा।